हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेशनपुर। तो चलिए हम लोग आज इंग्लिश पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। आज हम लोग इंग्लिश में फ्रेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्रेज। फ्रेज यानी वाक्य का एक अंश यानी वाक्यांश, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेज। चलिए देखते हैं फ्रेज। तो फ्रेज के पहले हम लोग एक चीज़ क्लियर करेंगे, सेंटेंस किसे बोलते हैं। ठीक, सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन एंड विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और जहाँ पर एक पूरा पूरा सेंस निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। यानी कि एक वाक्यों एक मतलब शब्दों का ऐसा समूह जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और पूरा पूरा अर्थ मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्य यानी सेंटेंस। तो आपको एग्जांपल देते हैं सेंटेंस से कि सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वह एक सुंदर लड़की है। तो इसका पूरा पूरा एक अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। और फ्रेज क्या होता है? देखते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? A group of words which has no subject and verb combination and which gives no complete sense is called phrase। यानी कि एक शब्दों का ऐसा समूह जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है और जहाँ पर हमें सेंटेंस का पूरा पूरा अर्थ या पूरा पूरा सेंस नहीं मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेज। यानी कि एक शब्दों का ऐसा समूह जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है और वाक्य का पूरा पूरा सेंस नहीं निकलता या पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। ठीक, तो देखते हैं यहाँ कुछ नीचे फ्रेजेस दी हुई हैं एग्जाम्पल में, उससे पता करेंगे क्या होता है फ्रेज। दिया हुआ है आ डेंजरस एनिमल। आ डेंजरस एनिमल यानी कि एक खतरनाक जानवर। अब एक खतरनाक जानवर पूरा अर्थ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है हमें। एक खतरनाक जानवर पूरा अर्थ नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया। ठीक है, अब दिया हुआ है वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर क्या? बहुत सुंदर, या कोई वस्तु बहुत सुंदर है, कोई बिल्डिंग बहुत सुंदर है, अर्थ पूरा नहीं निकल पा रहा है ना। जिसमें अर्थ पूरा नहीं निकलता है किसी वाक्य का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। जैसे आ बार्किंग डॉग, रीडिंग द बुक, इनका पूरा पूरा अर्थ हमें नहीं मिल सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे? ये सब क्या है? फ्रेज हैं। क्या है? ये सब फ्रेजेज हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रेज, यानी कि फ्रेज के कितने प्रकार होते हैं। तो देखते हैं फ्रेज के प्रकार। पहला होता है हमारा क्या? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो नाउन फ्रेज है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज किसे कहते हैं? आ फ्रेजेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ नाउन एंड इट्स क्वालिफाई एंड एक्ट्स लाइक अ नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। यानी कि ऐसे फ्रेजेस जो नाउन से मिलकर बनने वाले शब्दों से बनते हैं और उसको क्वालिफाई करते हैं और नाउन की तरह ही कार्य करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज। यानी कि ऐसे फ्रेज जो नाउन से मिलकर बना होता है और नाउन को क्वालिफाई करता है और नाउन की तरह ही कार्य करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज। अब देखिए कुछ नाउन फ्रेज नीचे दिए हुए हैं और इस तरफ नाउन दिया हुआ है, यहाँ पर नाउन फ्रेज दिया हुआ है। तो देखते हैं। रीडिंग द बुक, बुक हमारा यहाँ पर क्या हो गया? एक नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन। तो रीडिंग द बुक, और ये पूरा क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। अब बुक हमारा यहाँ पर नाउन हो गया। जब नाउन के साथ कोई शब्द बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन फ्रेज। नाउन के साथ बन रहा है और नाउन को ही क्वालिफाई किया जा रहा है और नाउन की तरह ही वो कार्य कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज। रीडिंग द बुक नाउन फ्रेज हो गया। अब बुक यहाँ पर क्या है? नाउन। अब अगला देखते हैं। आ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है यहाँ पर? नाउन। आ ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि इसमें यहाँ पर नाउन को ही क्वालिफाई किया जाता है, तो क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। अब देखते हैं अगला, वॉकिंग इन द गार्डन। अब वॉकिंग यानी कि वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, यानी कि जब वर्ब के साथ आईएनजी आता है और नाउन का काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरंड। वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक है, तो इसका भी पूरा अर्थ हमें नहीं मिलेगा, वॉकिंग इन द गार्डन। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? टू अंडरस्टैंड ग्रामर। अब टू अंडरस्टैंड जब वर्ब के साथ टू जुड़कर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। ठीक है, अब ये तो यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है।
अब यहाँ पर देखा जाए तो नाउन के साथ जो जुड़ के शब्द बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज। तो एक पूरा क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। टू अंडरस्टैंड ग्रामर क्या हो गया, पूरा एक फ्रेज हो गया। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द वेरियस डिसीजन वर टेकन बाई द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर एक तो नाउन फ्रेज ये दिया हुआ है और एक नाउन ये फ्रेज दिया हुआ है। ठीक, एक नाउन फ्रेज ये, एक नाउन फ्रेज ये। तो ये वाला जो नाउन फ्रेज है ये किसका, सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ, और ये वाला ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है। ठीक, ये वाला नाउन फ्रेज जो है सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ और ये वाला ऑब्जेक्ट। आपने पढ़ा होगा नाउन दो तरीके से कार्य करता है, एक सब्जेक्ट के रूप में और एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या दिया हुआ है, नाउन दिया है, जो नाउन के साथ आता है उसको हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, आई सा अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक सुंदर लड़की देखी। तो आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अब यहाँ पर गर्ल क्या है, नाउन है। ठीक है, गर्ल क्या है यहाँ पर, नाउन हो गया। और ब्यूटीफुल ये तो तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक, और वेरी ये एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये पूरा मिलके इसको बोलेंगे, गर्ल व नाउन हो गया। अब पूरा मिला के बोलेंगे तो क्या, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि पूरा नाउन फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक नाउन फ्रेज। यानी कि ऐसे शब्द या जो ऐसे फ्रेजेज जो नाउन से मिलकर बनते हैं और नाउन को क्वालिफाई करते हैं और नाउन की तरह ही कार्य करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। तो देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, a phrase that consists of an adjective and its qualify and acts like an adjective is called adjective phrase। यानी कि ऐसे फ्रेज जो एडजेक्टिव से मिलकर बनते हैं और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं और एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। यानी ऐसा फ्रेज जो एडजेक्टिव से मिलकर बना होता है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ एडजेक्टिव फ्रेज नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, टू टेरिबल, और यहाँ पर दिया हो टेरिबल यानी कि भयानक। क्या होता है, भयानक। टू टेरिबल बहुत भयानक। तो टेरिबल के एडजेक्टिव क्या बता रहा है, टू टेरिबल। ठीक है, टू टेरिबल, एक टेरिबल खुद एडजेक्टिव हो गया और टू टेरिबल क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब दूसरा, अब अगला दिया हुआ है क्या, एक्सट्रीमली डिलाइटेड। क्या दिया हुआ, एक्सट्रीमली डिलाइटेड। अब डिलाइटेड का मतलब होता है आनंदित। एक्सट्रीमली डिलाइटेड यानी बहुत अधिक आनंदित। डिलाइटेड एडजेक्टिव हो गया, एक्सट्रीमली डिलाइटेड एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब वेरी ब्यूटीफुल, क्या दिया हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव, और वेरी ब्यूटीफुल पूरा क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया जा रहा है और एडजेक्टिव की तरह ही कार्य कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए यहाँ पे। एग्जाम्पल से दिया हुआ है, द मूवी वॉज टू टेरिबल। क्या है, द मूवी वॉज टू टेरिबल, यानी कि मूवी जो थी बहुत भयानक थी, मूवी बहुत भयानक थी। तो टू टेरिबल यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, और टेरिबल क्या है, एडजेक्टिव, और पूरा ये क्या हुआ है, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया है। ठीक, तो अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या है, एवरीवन इज एक्सट्रीमली डिलाइटेड। तो एक्सट्रीमली डिलाइटेड यानी बहुत अधिक प्रसन्न, यानी बहुत अधिक आनंदित। डिलाइटेड एडजेक्टिव हो गया और एक्सट्रीमली डिलाइटेड क्या हो गया, यहाँ पर पूरा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल यानी कि वेरी ब्यूटीफुल क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव फ्रेज, और ब्यूटीफुल क्या हो यहाँ पर, एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और जो एडजेक्टिव से मिलकर बने होते हैं एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं और एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है वर्ब फ्रेज। क्या है, वर्ब फ्रेज, आ फ्रेज दैट is the group of main verb and helping verb is called a verb phrase। ठीक, यानी कि जहाँ पर या कुछ ऐसे फ्रेज का ग्रुप, ऐसे फ्रेज जो होते हैं जहाँ पर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब फ्रेज। ठीक है, ऐसा फ्रेज जहाँ पर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक साथ आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब फ्रेज। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स को दिए हुए हैं, जैसे कि द आथर इज़ राइटिंग अ लेटर। तो इज़ राइटिंग अ लेटर, इज़ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, और जो राइटिंग दी हुई है वो क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब। इज़ हेल्पिंग वर्ब और राइटिंग मेन वर्ब।
अब यहाँ पे देखिए ऊपर जो डेफिनेशन में दिया होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब फ्रेज। तो यहाँ पर इस राइटिंग क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, हैव डन, मैनी स्टूडेंट हैव डन द वर्क। तो हैव यहाँ पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अब जो डन दिया हुआ है, डन यहाँ पर क्या हो गया, मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो मेन वर्ब हो गया। अब हैव डन यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक साथ आ रही, तो दोनों जब एक साथ आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब फ्रेज बोलते हैं। तो ये हैव डन क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक, अगला क्या दिया हुआ है, यू विल सक्सीड इन लाइफ, यानी कि यू विल सक्सीड इन लाइफ। विल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सॉरी, और जो सक्सीड है क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब दिया हुआ है। अब जहाँ पर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक साथ आते हैं तो क्या होता है, वर्ब फ्रेज होता है, यानी कि विल सक्सीड क्या हो गया हमारा, वर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला हमारा है एडवर्ब फ्रेज। देखते हैं एडवर्ब फ्रेज। A phrase that acts like an adverb is called adverb phrase। वह फ्रेज जो एडवर्ब की तरह कार्य करते हैं, यानी कि जो एडवर्ब की तरह काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, जो ऐसे फ्रेजेस जो एडवर्ब की तरह कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब फ्रेज। अब दिया हुआ है जैसे कुछ एडवर्ब फ्रेजेस नीचे दी हुई हैं, टू स्लोली, मच टू, वेरी ऑनेस्टी, ये क्या दिए हुए सब एडवर्ब फ्रेज। टू स्लोली, मच टू, वेरी ऑनेस्टी, ये सब क्या है, एडवर्ब फ्रेज। अब देखते हैं नीचे, अब एडवर्ब फ्रेज वही होता है जो एडवर्ब की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सी इज़ मच टू ब्यूटीफुल, क्या दिया हुआ है, सी इज़ मच टू ब्यूटीफुल, यानी कि जो ब्यूटीफुल तुम्हारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया है। ठीक, अब टू यहाँ क्या काम कर रहा है, टू किसका काम कर रहा है, टू एडवर्ब का काम कर रहा है। तो मच टू एडवर्ब हो गया, तो जो एडवर्ब की तरह काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब फ्रेज। तो मच टू पूरा क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, टाइम गोज वेरी क्विकली। तो वेरी क्विकली यहाँ पर क्या हुआ, क्विकली वेरी क्या हो गया, यहाँ पर एडवर्ब हो गया। वेरी क्या है, एडवर्ब, तो क्विकली के लिए काम कर रहा है तो वेरी क्विकली पूरा क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। अब जो अगला दिया हुआ है, आई मेट हर 5 ईयर एगो। अब यहाँ पर 5 ईयर एगो क्या हो गया, ये भी एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। ठीक, तो चलते अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है हमारा, प्रीपोजिशन फ्रेज। क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज। A phrase that consists of one preposition and the object noun pronoun is called preposition phrase। यानी कि ऐसा फ्रेज जो एक प्रीपोजिशन, यानी ऐसा फ्रेज जो एक प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज। मतलब ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रीपोजिशन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज। ऑब्जेक्ट के साथ जो प्रीपोजिशन बनता है या प्रीपोजिशन जो लग के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज। अब कुछ यहाँ पे फ्रेजेस दी हुई नीचे, देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, इन आगरा, इन क्या है यहाँ पर प्रीपोजिशन। ठीक है, और आगरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी नाउन है। अब आफ्टर द क्लास, आफ्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन, द क्लास, ठीक, ये भी नाउन हो गया। अब एट प्रीपोजिशन, द मीटिंग। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर ये सब क्या है, यहाँ पर ये सब प्रीपोजिशन फ्रेजेज हैं। ठीक है, एट द मीटिंग हो गया, आफ्टर द क्लास हो गया, इन आगरा हो गया, क्या हो गया, सब प्रीपोजिशन फ्रेजेज हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल जो दिए हुए, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ही वेंट बाई द रिवर। ठीक, तो द रिवर, तो द रिवर यहाँ पर क्या हुआ, हमारा नाउन हो गया, और नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब बाई यहाँ पर क्या दिया, वाई, बाई प्रीपोजिशन दिया हो, तो जब बाई यानी कि प्रीपोजिशन के साथ जब ऑब्जेक्ट आता है नाउन या प्रोनाउन के रूप में तो क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन फ्रेज। बाय द रिवर प्रीपोजिशन फ्रेज हो गया। अब जो अगला एग्जांपल है, इन द एक्सीडेंट माय फ्रेंड लॉस्ट हिज लाइफ, यानी कि एक्सीडेंट पे मेरे दोस्त ने अपना जीवन खो दिया। तो इन द एक्सीडेंट, अब इन क्या यहाँ पर, इन क्या दिया हुआ है, प्रीपोजिशन। ठीक, और द एक्सीडेंट क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो इन द एक्सीडेंट, अब प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है आई एम रीडिंग इन द रूम। ठीक है, इन द रूम, तो जो दिया हुआ है इन क्या है, प्रीपोजिशन, और द रूम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इन द रूम
यानी कि पूरा जब ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन साथ में मिलकर आए तो ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को आपने अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।